वेलकम टू ग्रीन बोर्ड। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे क्लास 10 के सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में टोटल 20 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने सोल्व कर लिए हैं। बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं 11 से लेकर 20 तक, उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे एक एक करके। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है विच टर्म ऑफ एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एपी गिवन है। इस एपी की जो भी 54th टर्म होगी उसमें 132 मोर यानी कि 132 ऐड कर दें तो जो भी रिजल्ट में वैल्यू मिलेगी वो हमारी इस एपी की कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी, ये हमें फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले 54th टर्म फाइंड करेंगे। 54th टर्म फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए एपी में हमारा ए क्या है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी की वैल्यू क्या है। ए हमारा क्या होता है, एपी की फर्स्ट टर्म जो यहां पर है 3, सो ए इक्वल्स टू में 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं, सेकंड वाली टर्म में से फर्स्ट वाली टर्म को माइनस करके, यानी कि 15 माइनस में 3। 15 में से यहां पर 3 को माइनस करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 12 के। हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, तो फाइंड करते हैं 54th टर्म। उसके लिए आइडेंटिटी या फिर कह सकते हो फॉर्मूला लिखता हूं, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। इस वाले फॉर्मूले में ए की वैल्यू पुट कर देनी है, डी की वैल्यू पुट कर देनी है, ये दोनों, इसके साथ ही एन की वैल्यू भी हम पुट करेंगे। एन हमारा हो जाएगा 54, क्योंकि 54th टर्म हम फाइंड कर रहे हैं। तो ए यहां पर एज इट इज, जो भी ए के साथ में ये एन है यहां पर आ जाएगा हमारा 54 इक्वल्स टू में ए की वैल्यू हो जाएगी 3, सो ए की जगह पर 3 रख देंगे, प्लस का साइन लगा लेंगे, एन की जगह पर आ जाएगा 54 माइनस का 1 एज इट इज, एंड डी की जगह पर आ जाएगा 12। सो डी की जगह पर हमने 12 रख दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। 3 हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगा लेंगे, 54 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 53। इसमें ये वाला 12 ब्रैकेट के साथ कैसे है, मल्टीप्लाई में, तो यहां पर मल्टीप्लाई आ जाएगा हमारा 12। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो 3 हमारा एज इट इज, प्लस में 53 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 636। यहां पर 3 में 636 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 639 है। जो भी हमारी A54 यानी कि ए से AP की 54th टर्म है वो तो हमें मिल गई है। अब हमें क्या करना है, इस टर्म की जो भी वैल्यू है उसको 132 इंक्रीज करना है। तो यहां पर मैं करता हूं AN करेंगे। अब हम जब हम इसमें 132 ऐड कर देंगे तो ये हमारी 54th टर्म नहीं रहेगी, ये हमारी AN हो जाएगी। सो 639 इसमें इंक्रीज करेंगे हम 132, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 771 के। दोनों को ऐड करेंगे तो 771 हमें मिल जाएगा। अब जो भी इसमें 32 इंक्रीज हमने किया है, इससे जो भी ये वैल्यू मिली है, इससे एपी की कौन सी नंबर ऑफ टर्म है यानी कि एन हमें इसके लिए फाइंड करना है। सो सिंपल वही चीजें करनी है। हमें ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, तो फॉर्मूला लिखता हूं मैं, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे इसमें। जहां सबसे पहले यहां पर है ए एन जिसकी वैल्यू है 771, सो 771 आ जाएगा, इक्वल्स टू में जो भी हमारा ए है उसकी वैल्यू 3 है, सो ए की जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। यहां पर एन माइनस 1 है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है तो एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा। अब यहां पर डी है, इसकी वैल्यू है 12, सो पुट कर देंगे यहां पर हमारा 12। अब इसे सोल्व कर लेंगे। 771 हमारा एज इट इज रहेगा, यहां पर 3 प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 3 इक्वल्स टू में 3 इस तरफ शिफ्ट कर दिया तो ये वाली वैल्यूज बची हैं, इसमें से ब्रैकेट हटाएंगे, 12 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12n। इसके बाद 12 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 12। अब इससे आगे देखो, 771 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 768। 12 यहां पर माइनस का है, इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो ये वाला 12 हो जाएगा प्लस का, सो प्लस का 12 हो गया, इक्वल्स टू में बचा क्या है, ये वाला 12n बचेगा, क्योंकि माइनस का 12 तो इधर हमने शिफ्ट कर दिया। सो इक्वल्स टू में बचेगा हमारा 12n। 768 प्लस में 12 ये हो जाएगा हमारा 780, इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा n है। जो भी n के साथ में ये 12 है इसको हम इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, यहां पर n के साथ मल्टीप्लाई है, इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा
डिवाइड में यहाँ पर 12 से 780 को कैंसिल करेंगे। 12 6 जा होता है 72, 78 में से 72 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 6, उसके पीछे ये 0 लगा लेंगे, बन जाएगा 60। 12 के टेबल में 60 आता है 5 टाइम्स पर, यानी कि जो भी हमारा n है 65 यहाँ पर बचा है, इक्वल्स टू में आ जाएगा n की वैल्यू आ जाती है 65 है, यानी कि जो भी 54th टर्म है उसमें 132 इंक्रीज कर दें या फिर ऐड कर दें, उसके बाद जो भी वैल्यू हमें मिलती है वो उससे AP की 65th टर्म होगी। यहां पर लिख भी देंगे 65th टर्म ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। जो भी हमारी ये AP की 54th टर्म है उसमें 132 इंक्रीज करने पर जो भी वैल्यू मिलेगी वो इस AP की 65th टर्म होगी। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। 12 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 इसमें है टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म्स इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 12 में दो AP हमें दी गई हैं, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। इसके साथ ही हमें कहा गया है कि दोनों APs की जो 100th टर्म है उनमें डिफरेंस है 100 का। हमें पता लगाना है दोनों APs की जो 1000th टर्म है उनका डिफरेंस क्या होगा। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले कॉमन डिफरेंस सेम दिया गया है दोनों APs के लिए, तो इसी को लेट कर लेंगे। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs इज D। जो भी हमारी दोनों APs हैं उनका कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा। सेम है तो एक ही कॉमन डिफरेंस यहां पर D होगा दोनों APs के लिए। अब जो भी हमारी फर्स्ट AP है, दो APs दी गई हैं, जो भी हमारी फर्स्ट AP है उसकी फर्स्ट टर्म लेट्स सपोज हमारी कैपिटल A होगी, और जो भी हमारी सेकंड AP है यहां पर लिखता हूं मैं सेकंड AP, इसकी सेकंड टर्म इसकी फर्स्ट टर्म ये हमारी स्मॉल a होगी। फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म A होगी और सेकंड AP की जो फर्स्ट टर्म है वो स्मॉल a होगी। अब हमें जो कंडीशन दी गई है कि 100th टर्म का फर्स्ट AP की 100th टर्म और सेकंड AP की 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, यानी कि फर्स्ट AP जो भी हमारी है इसकी 100th टर्म में से सेकंड AP की 100th टर्म को माइनस करने पर हमें मिल जाएगा 100। तो हमें इनकी 100th टर्म लिखनी है फर्स्ट AP और सेकंड AP की। कैसे लिख सकते हैं एक साइड में करके बताता हूं। an इक्वल्स टू में a प्लस में n-1 D वाली आइडेंटिटी से यूज करेंगे। सो इसमें a हमारा एज इट इज आएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 100th टर्म लिखनी है यानी कि n की जगह पर आ जाएगा हमारा 100-1 एज इट इज D आ जाएगा। जो भी 100th टर्म होती है किसी भी AP की उसको इस तरह से लिखा जा सकता है a प्लस में 100 माइनस में 1, ये हो जाएगा 99D। कोई भी AP हो उसकी जो भी 100th टर्म है वो हो जाएगी a प्लस में 99D। सो हमारी फर्स्ट AP है जिसमें हमारी फर्स्ट टर्म A है, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। अगर इस AP की 100th टर्म लिखें तो वो हो जाएगी हमारी गाइज फर्स्ट टर्म हो जाएगी A प्लस में हो जाएगा 99D, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो D होगा यहां पर रख देंगे। इसमें से माइनस करेंगे जो भी सेकेंड टर्म की 100th टर्म है। हमें डिफरेंस दिया गया है ना दोनों AP की 100th टर्म का, तो फर्स्ट वाली जो AP है इसकी 100th टर्म माइनस में सेकंड AP की 100th टर्म करेंगे। सेकंड AP की 100th टर्म क्या होगी, इसका फर्स्ट टर्म A है तो A आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा यहाँ पर 99D। ये हम माइनस कर देंगे तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा 100, तो इक्वल्स टू में यहाँ पर 100 भी लिख देंगे। बिल्कुल सिंपल। जो भी फर्स्ट AP है हमारी उसकी 100th टर्म में से सेकंड AP की 100th टर्म को माइनस करने पर 100 हमें मिलेगा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। A हमारा एज इट इज प्लस का 99D भी हमारा एज इट इज आएगा। यहां पर देखो A प्लस का है, बाहर साइन माइनस का है, यानी कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये वाला A हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसके बाद माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस 99D हमारा एज इट इज आ जाएगा और इक्वल्स टू में 100। आप यहां पर क्लियरली देख सकते हो 99D प्लस का है, 99D माइनस का है, यानी कि 99D में से 99D को माइनस कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, या फिर हम इसको इस तरह से कैंसिल भी कर सकते हैं। ये प्लस में है ये माइनस में है, एक ही साइड में है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारा A यहाँ पर प्लस का बचेगा और ये वाला A हमारा स्मॉल a माइनस का बचेगा। इक्वल्स टू में 100 हमारा
एज इट इज आ जाएगा। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के बाद 100th टर्म्स का हमें डिफरेंस बताना है। तो किसी भी एपी की 100th टर्म को किस तरह से लिखा जा सकता है, इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। बिल्कुल सिंपल है, एन की जगह पर हमें रखना है 1000 - 1 एज इट इज, ब्रैकेट क्लोज करके डी आ जाएगा। 1000 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 999 डी। ये एक साइड में रफली आप कर सकते हैं। जो भी हमारी फर्स्ट एपी है इसकी 1000th टर्म क्या होगी, यहां पर लिख देंगे यहां पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है इस एपी की वो कैपिटल ए है, तो ए आ जाएगा। प्लस में 1000th टर्म क्या होगी, 99 डी आएगा, 999 डी इसमें आ जाएगा। इसका डिफरेंस हमें पता लगाना है, तो ए प्लस में 999 डी यानी कि ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट एपी की 1000th टर्म। इसमें से हम माइनस करेंगे किसको, जो भी हमारी सेकंड एपी की 1000th टर्म है। सेकंड एपी की 1000th टर्म क्या हो जाएगी, इसमें इसमें हमारी फर्स्ट टर्म ए है तो यहां पर ए आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे और जो भी हमारी 999 डी है वो एज इट इज आ जाएगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। अब इसको सोल्व कर लेंगे। देखो गाइज, ए हमारा एज इट इज आ जाएगा, प्लस का 999 डी भी एज इट इज आ जाएगा। यहां पर देखो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन लगा है, अंदर दोनों वैल्यूज पॉजिटिव हैं। माइनस साइन क्या करेगा, दोनों को नेगेटिव में चेंज कर देगा, यानी कि आ जाएगा माइनस का ए और इसी तरह से माइनस का 999 डी। यहां पर इनका डिफरेंस पता लगाना है, फर्स्ट एपी की 1000th टर्म और सेकंड एपी की 1000th टर्म का। तो हमने फर्स्ट एपी की 1000th टर्म में से सेकंड एपी की 1000th टर्म को माइनस किया। अब यहां पर भी आप क्लियरली देख सकते हो 999 डी प्लस का है, 999 डी माइनस का है, यानी कि प्लस वाले से माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा। हमें रिजल्ट में मिलेगा ए माइनस में ए, और ए माइनस में ए किसके इक्वल है, 100 के इक्वल है। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन में दिया गया है, तो इक्वल्स टू में आ जाएगा 100, यानी यही हो जाएगा हमारा आंसर। जो भी हमारी फर्स्ट एपी है और जो भी हमारी सेकंड एपी है उनकी 1000th टर्म का जो भी डिफरेंस है वो 100 के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हुआ कंप्लीट। 13 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। क्वेश्चन नंबर 13 में 3 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिविजिबल हैं, ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन में 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होगा, सबसे पहले उसी को लिखेंगे। सबसे छोटा नंबर होता है 105 है, इससे नेक्स्ट 112 है, इससे नेक्स्ट हो जाएगा 119। ये जो भी नंबर्स मैंने लिखे हैं 3 डिजिट के, ये 7 से डिविजिबल हैं। इसी तरह से इनको आगे कंटिन्यू करेंगे, एक एपी बना लेंगे। सबसे बड़ा नंबर यहां पर लिखेंगे जो 7 से डिविजिबल है और 3 डिजिट का है, जो कि हो जाएगा 994। यहां पर हमारा ये एक एपी बन गया है। इसमें ए क्या है हमारा, ए यानी कि फर्स्ट टर्म 105 है, डी यानी कि कॉमन डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे, 112 में से 105 को माइनस करके। सो 112 माइनस में 105 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। कॉमन डिफरेंस भी हमें पता लग गया। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या होता है हमारा ए एन, इसकी वैल्यू भी हमें पता चल गई है 994 होगी। हमें पता क्या करना है कि 3 डिजिट के टोटल 7 से डिवाइड होने वाले कितने नंबर्स होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे इस एपी में, यही हमें पता लगाना है। सो फॉर्मूला लिखेंगे फाइंड करने के लिए, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। यहां पर जो भी हमने ये फॉर्मूला लिखा है इसमें n के अलावा हमें तीनों वैल्यूज पता है, पुट कर देंगे। ए एन की वैल्यू है 994, सो यहां पर आ जाएगा इक्वल्स टू में ए की वैल्यू है 105, सो यहां पर 105 आ जाएगा। इसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो n माइनस में 1 रहेगा और d की वैल्यू हमें पता है 7, सो d की जगह पर 7 लिख देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद सोल्व कर लो। 994 एज इट इज रहेगा, 105 इधर प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 105 है इक्वल्स टू में देखो n माइनस 1 है, एज इट इज रहने देते हैं। सो यहाँ पर n माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ पर n माइनस 1 के साथ 7 कैसे है, मल्टीप्लाई में, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर डिवाइड में। अब इसको आगे यहाँ पर सोल्व करते हैं। कैसे 994 में से 105 को
माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 889। इसके बाद देखो डिवाइड में हमारा ये वाला 7 है एज इट इज आ जाएगा, इक्वल्स टू में जो भी हमारा n-1 है ये एज इट इज यहाँ पर रहेगा। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 7 से 889 को कैंसिल किया जा सकता है। 7 से 889 को कैंसिल करने पर सबसे पहले यहाँ पर आएगा 7 1 जा 7, यहाँ पर बचेगा गाइज 1, इसके पीछे 8 लगा लेंगे 18 बन जाएगा। 7 2 जा होता है 14, 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, उसके पीछे 9 लगा लेंगे तो 49 हो जाएगा। 7 के टेबल में 49 आता है 7 टाइम्स पर। जो भी हमारा 889 है 7 से कैंसिल करने पर 127 यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इक्वल्स टू में n-1 हमारा एज इट इज। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 127 माइनस का 1 है इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू में n। 127 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 128 इक्वल्स टू में n। यानी कि जो भी हमारी ये AP है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी 128 है, और इसमें जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वही हमारे हो जाएंगे 3 डिजिट के नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। यानी कि टोटल 128 ऐसे नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हो सकते हैं 3 डिजिट वाले। सो फाइनली आंसर यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। टोटल 128 3 डिजिट के नंबर्स होंगे जो कि 7 से डिवाइड हो सकते हैं। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ कंप्लीट। 14 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 4 के टोटल कितने मल्टीपल्स होंगे 10 और 250 के बीच में। जो भी कंडीशन दी गई है इसके अकॉर्डिंग एक AP बना लेंगे। देखो गाइज 10 से बड़ा 4 का मल्टीपल होता है 12, उससे बड़ा होता है 16, इसी तरह से उससे बड़ा होता है 20, इसी तरह से ये हमारी AP चलती जाएगी। सबसे लास्ट टर्म क्या होगी 250 से जस्ट पहले 4 का मल्टीपल क्या आता है, शायद आता है 248। ये 4 का मल्टीपल होता है 250 से पहले। यानी कि जो भी वैल्यूज हमने यहां पर लिखी हैं इसे AP में वो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स होंगे। अब ये टोटल कितने मल्टीपल्स होंगे यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी यही तो हमें फाइंड करना है। सो इसे AP में A क्या होगा, A यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म जो कि यहां पर आप देख सकते हो 12 है, यहां पर लिख लेंगे। D यानी कि कॉमन डिफरेंस फाइंड कैसे करेंगे 16 में से 12 को माइनस करके। सो 16 माइनस में 12 ये हो जाएगा हमारा 4 है। यहां पर लास्ट टर्म भी हमें पता है यानी कि AN इक्वल्स टू में हो जाएगा 248। हमें पता लगाना है 4 के कितने मल्टीपल्स हैं यानी कि इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो आइडेंटिटी या फिर कह सकते हो फॉर्मूला जो हो जाएगा हमारा AN इक्वल्स टू में A प्लस में n-1 D। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। हमें n के अलावा सभी की सभी वैल्यूज पता है। सो सबसे पहले AN जो कि हमारा 248 होगा, इसको यहां पर लिखेंगे इक्वल्स टू में A की वैल्यू आ जाएगी 12, प्लस का साइन लगा लेंगे, n-1 हमारा एज इट इज रहेगा। D की वैल्यू यहां पर 4 है सो 4 लिख देंगे। अब सोल्व करेंगे वैल्यूज पुट करने के बाद 248 हमारा एज इट इज रहेगा, 12 यहां पर प्लस का है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का। इसके बाद n-1 में 4 कैसे है मल्टीप्लाई में, इस तरफ लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा यहां पर डिवाइड में, इक्वल्स टू में बचेगा क्या 12 भी हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, 4 भी हमने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो बचेगा सिर्फ हमारा n-1 है। जो भी हमारी आगे की कैलकुलेशन है यहां पर कंटिन्यू करते हैं। 248 में से 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 236 अपॉन में 4 आ जाएगा, इक्वल्स टू में n-1 हमारा एज इट इज आ जाएगा। 4 से 236 को कैंसिल कर सकते हैं। सिंपल 4 5 हो जाएगा यहाँ पर 20, 23 में से 20 को माइनस करेंगे तो 36 बचेगा, यानी कि 36 बन जाएगा। 4 के टेबल में 9 टाइम्स पर 36 आता है। यहाँ पर बचेगा हमारा 59 जब हम 236 को 4 से कैंसिल करेंगे। यहाँ पर -1 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू में n आ जाएगा। 59 में से 1 ऐड कर देंगे, 59 में 1 ऐड करने पर ये हो जाएगा हमारा 60 इक्वल्स टू में n हमारा
एज इट इज जो भी हमारा n है उसकी वैल्यू हमें मिल जाती है 60, यानी कि इस AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 60 होंगी और जो भी हमारे 4 के मल्टीपल्स हैं 10 और 250 के बीच में वो भी हमारे 60 हो जाएंगे। तो फाइनल यहाँ पर आंसर लिख देंगे देयरफॉर टोटल मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। जो भी टोटल मल्टीपल होंगे 4 के 10 और 250 के बीच में वो हो जाएंगे 60। यही हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कंप्लीट। 15 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 APs दिस एंड दिस आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15 में दो APs हमें यहां पर गिवन है। इन दोनों APs में n की कौन सी वैल्यू के लिए जो भी हमारी nth टर्म है इन दोनों APs में वो एक दूसरे के इक्वल होंगी। सिंपल वर्ड्स में इस AP की कोई एक टर्म और इस AP की कोई एक टर्म एक दूसरे के इक्वल है, वही नंबर ऑफ टर्म कौन सी है हमें पता लगाना है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारी फर्स्ट AP है, ये हमारी सेकंड AP है। फर्स्ट AP के लिए A की वैल्यू क्या होगी हमारी, D की वैल्यू क्या होगी हमारी और AN की वैल्यू क्या होगी हमारी। सबसे पहले AN से पहले हमें N की वैल्यू भी बतानी होगी। सो N की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद AN की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल इसी तरह से जो भी हमारी सेकंड AP है इसमें A की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू क्या होगी और AN की वैल्यू क्या होगी। ये सबसे पहले चीजें हम लिख लेते हैं। A यानी कि फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर हमें दिया गया है 63। इसी तरह से D कैसे पता लगाएंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि 65 माइनस में 63 करेंगे तो आ जाएगा D कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 2। N की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है नहीं पता है, तो N को हम N ही रखेंगे। और जो भी हमारा AN है इसकी वैल्यू भी हमें नहीं पता है, इस AP की लास्ट टर्म क्या है वो भी हमें नहीं पता है, तो AN की जगह पर AN ही रखेंगे। इस वाली AP में, सेकंड वाली AP में इनकी वैल्यूज क्या होगी, फर्स्ट टर्म यानी कि A हमारा कितना है 3, कॉमन डिफरेंस यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 10 माइनस में 3 करेंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 7 है। इसमें भी हमें N और AN की वैल्यू नहीं पता है, तो N की जगह पर N ही रखेंगे, AN की जगह पर AN ही आएगा। कंडीशन क्या दी गई है कि फर्स्ट वाली AP में और सेकंड वाली AP में कोई nth टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल है। सो nth टर्म क्या होती है हमारी AN, यानी कि जो भी हमारा ये AN है और ये AN है ये एक दूसरे के इक्वल है। चलो थोड़ा सा डिफरेंस करने के लिए क्या करते हैं, यहां पर मैं AN को चेंज कर देता हूं। ये वाला जो हमारा A है इसको हम कैपिटल AN रख लेते हैं, इस वाले A को भी हम यहां पर कैपिटल A रख लेते हैं, यानी कि AN और ये वाला AN एक दूसरे के इक्वल हैं। nth टर्म फर्स्ट वाली AP की और सेकंड वाली AP की nth टर्म एक दूसरे के इक्वल है। इस तरह से लिख सकता हूं यहां पर ATQ यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AN इक्वल्स टू में AN ये हमें गिवन है गाइज, यहां पर गिवन है तो इसको फॉर्मूला पता ही होगा आपको। AN का फॉर्मूला क्या होता है, एक साइड में मैंने आपको कई बार बताया है फिर भी लिख देता हूं। यहां पर आ जाएगा हमारा A प्लस में N-1 D। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे सबसे पहले AN के लिए। AN के लिए हमारा A क्या होगा, देखो यहां पर है हमारा 63, सो 63 आ जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे, N-1 हमारा एज इट इज रहेगा और जो भी हमारा D है इसकी वैल्यू यहां पर 2 है तो आ जाएगा 2 इक्वल्स टू में, ये हमने फर्स्ट AP के लिए वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब सेकंड AP के लिए हमारा AN क्या होगा, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। A हमारा यहाँ पर 3 होगा, सबसे पहले 3 आ जाएगा, इसके बाद N-1 है ये एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, प्लस साइन आएगा इससे पहले N-1 और सेकंड वाली AP में जो भी हमारा कॉमन डिफरेंस D है वो 7 है। वैल्यूज पुट कर दी, सोल्व करते हैं। अब N की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। सो यहाँ पर हमारा 63 एज इट इज आएगा, 2 को n में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2n, इसके बाद 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा इक्वल्स टू में यहाँ पर हमारा 3 है एज इट इज आ जाएगा। 7 को n में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7n, 7 को -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा।
जो भी हमारी ये इक्वेशन बनी है इनको सोल्व कर लेंगे। देखो सिंपल, यहाँ पर 63 है, माइनस का 2 है, 63 में से 2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 61 है। इसके बाद 2n जो है ये हमारा एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। इक्वल्स टू में देख सकते हो यहाँ पर 3 है, माइनस का 7 है, 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। और जो भी हमारा 7n है ये एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो भी n वाली टर्म्स हैं 2n 7n इनको इस तरफ एक तरफ कर लेंगे और जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं यानी कि 61 और माइनस का 4 इनको एक साइड में कर लेंगे। यहाँ पर हमारा 61 एज इट इज रहेगा, माइनस का 4 है इस तरफ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का 4 इक्वल्स टू में यहाँ पर माइनस का 4 था इस तरफ हमने शिफ्ट कर दिया तो बचा इस साइड में 7n। इसी तरह से 2n प्लस का है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 2n। 61 प्लस में 4 ये हो जाएगा हमारा 65 इक्वल्स टू में 7n में से 2n को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5n। इसको आगे सोल्व करते हैं। यहाँ पर 65 हमारा एज इट इज आ जाएगा, n के साथ 5 मल्टीप्लाई में है इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू में बचेगा सिर्फ n। 5 से 65 को कैंसिल करेंगे कितने पर, 13 टाइम्स पर। जो भी हमारा n है उसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारी 13। इसका मतलब ये होगा कि जो भी हमारी फर्स्ट एपी है और जो भी हमारी सेकंड एपी है, फर्स्ट एपी की 13th टर्म और सेकंड एपी की जो भी 13th टर्म है वो एक दूसरे के इक्वल होगी। सो फाइनल आंसर यहाँ पर लिख देंगे, देयरफॉर 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। जो भी हमारी दोनों एपी हैं इनकी 13th टर्म एक दूसरे के इक्वल होंगी। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। 16 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। क्वेश्चन नंबर 16 में एपी की थर्ड टर्म हमें 16 दी गई है और जो भी एपी की सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड्स यानी कि ज्यादा है। यानी सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस 12 दिया गया है। हमें पता करना है एपी क्या होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी इस कंडीशन के लिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारी थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या होगी हमारी A3, ये हमें गिवन है। हम थर्ड टर्म को लिख कैसे सकते हैं, थर्ड टर्म को इस तरह से लिखा जा सकता है A प्लस में 2D, ये हमें इक्वल दी गई है किसके, 16 के। ये हमारी थर्ड टर्म है AP की। सो ये हो गई हमारी थर्ड टर्म A3, इसको हम इस वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद सेवंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को अगर माइनस कर देंगे, सेवंथ टर्म 12 बड़ी है फिफ्थ टर्म से, यानी कि सेवंथ टर्म में से फिफ्थ टर्म को माइनस करेंगे तो 12 हमें मिलेगा। सो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, सेवंथ टर्म यानी कि A7 माइनस करेंगे इसमें से फिफ्थ यानी कि A5 को तो हमें मिलेगा 12। जो भी हमारी सेवंथ टर्म है हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ A प्लस में 6D, बिल्कुल सिंपल है। सेवंथ टर्म है तो A आ जाएगा और 6D यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। जो भी हमारी फिफ्थ टर्म है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर A आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा हमारा 4D। इसको इक्वल में यहाँ पर 12 एज इट इज आ जाएगा। सेवंथ टर्म हो गया हमारा A प्लस में 6D माइनस साइन एज इट इज, फिफ्थ टर्म हो गया A प्लस में 4D। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो D या फिर A की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखो गाइज, A हमारा एज इट इज, प्लस का साइन लगाएंगे, 6D भी एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर A और 4D दोनों प्लस के हैं, बाहर माइनस का साइन है। माइनस का साइन क्या करेगा, इन दोनों को नेगेटिव में चेंज कर देगा। सो माइनस का A आ जाएगा, उसके बाद माइनस का 4D आ जाएगा, इक्वल्स टू में 12 एज इट इज है। यहाँ पर देखो A प्लस का है, A माइनस का है, एक ही साइड में प्लस और माइनस के हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद 6D में से 4D को माइनस करेंगे, माइनस का साइन है तो 6D में से 4D माइनस हो जाएगा, हमें मिलेगा 2D इक्वल्स टू में 12 एज इट इज। हम D की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, D इक्वल्स टू में 12 एज इट इज आ जाएगा। जो भी ये 2 है दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा डिवाइड में। 2 के टेबल से 12 को कैंसिल किया जा सकता है 6 टाइम्स पर, यानी कि जो भी हमारा D है उसकी वैल्यू मिल जाती है 6। हमें AP पता करनी है। AP पता करने के लिए हमें D पता होना चाहिए और A यानी कि फर्स्ट टर्म भी पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए जो भी हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन मैंने अभी अभी लिखी है, इस फर्स्ट इक्वेशन में D की जगह पर जो भी हमने वैल्यू फाइंड की है वो पुट कर देंगे।
इस फर्स्ट इक्वेशन को सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं a प्लस में 2d इक्वल्स टू में 16। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज यहाँ पर मैंने लिख दी है। इसमें d की वैल्यू पुट कर देते हैं। a हमारा एज इट इज प्लस का साइन लगा देंगे, 2 हमारा एज इट इज आ जाएगा, d की जगह पर वैल्यू आ जाएगी 6 इक्वल्स टू में 16 एज इट इज। इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां पर आगे सोल्व करेंगे तो ये वाला a हमारा एज इट इज आएगा। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई में 6 है, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 और इक्वल्स टू में 16 हमारा एज इट इज। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए 12 को दूसरी साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। दूसरी साइड पहले से है 16, 12 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 12 है। a की वैल्यू क्या आएगी, 16 में से 12 को माइनस कर देंगे तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 है। अब जो भी हमारी AP है वो क्या होगी, यहां पर लिखते हैं गाइज। AP क्या होगी हमारी, देखो सबसे पहली टर्म तो हमारी 4 हो जाएगी। AP की सबसे पहली टर्म 4 हो गई है। इसके बाद D इसमें ऐड कर देंगे, 4 में D ऐड कर देंगे। 4 में यहां पर मैं प्लस करूंगा, प्लस 6 करने पर हमारी सेकेंड टर्म हमें मिल जाएगी। 4 प्लस में 6, यहाँ पर सेकेंड टर्म आ जाएगी हमारी 10। बिल्कुल इसी तरह से 10 में फिर से यहाँ पर d ऐड कर देंगे, 6 से ऐड कर देंगे जो भी हमारी d की वैल्यू है, तो इससे नेक्स्ट वाली जो टर्म है वो हमें मिल जाएगी। 10 प्लस में 6 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 16। इसी तरह से फिर से इसमें 6 से ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म 22 हो जाएगी। इसी तरह से आगे की टर्म भी लिख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें AP पता लगानी थी, यहां पर हमने AP फाइंड कर ली है, तो यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 हुआ कंप्लीट। 17 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें एक AP गिवन है, इस AP की हमें 20th टर्म फाइंड करनी है लास्ट से, यानी कि पीछे से 20वीं टर्म क्या होगी ये हमें पता लगाना है। जब भी हमें लास्ट से पता लगाना हो किसी भी टर्म का, तो जो भी हमारी AP है उसी को पलट देंगे, बिल्कुल रिवर्स कर देंगे। जो भी लास्ट टर्म है वो सबसे पहले आ जाएगी। सो हमारी नई AP बनेगी, AP को हम रिवर्स कर देंगे तो AP में सबसे पहले आ जाएगा 253। AP हमने बिल्कुल पलट दिया, इसको रिवर्स कर दिया, तो लास्ट वाला पहले आ जाएगा और जो भी पहले है वो लास्ट में चला जाएगा। 253 ये तो फर्स्ट टर्म होगी। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, ध्यान से समझना गाइज। यहां पर डिफरेंस देखो कितना है, 3 और 8 का डिफरेंस है, यहां पर 5 है, यानी कि इससे जो भी नेक्स्ट टर्म होगी D, यहां पर इस वाली AP में हमारा D है 5 है। जब भी हम इसको पीछे से लिखेंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो D हमारा साइन चेंज हो जाएगा, 5 है तो माइनस का 5 हो जाएगा, यानी कि 253 में से माइनस करेंगे 5 को तो इससे नेक्स्ट वाली टर्म हमें मिल जाएगी 248। इसी तरह से फिर से -5 करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी 243। इसी तरह से आगे वाली टर्म चलती रहेंगी और लास्ट में जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो आ जाएगी 3। जो भी हमें AP गिवन है इसमें पीछे से 20th टर्म फाइंड करने के लिए पूरी की पूरी AP को हमने रिवर्स कर लिया है। अब इस वाली AP में जो हमें नई AP मिली है, इस वाली AP में A यानी कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, यहां पर क्लियरली देख सकते हो सबसे पहले आता है 253। इसके बाद हमें यह भी पता होना चाहिए कि D क्या होगा। D की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके, यानी कि 248 में से माइनस करेंगे 253 को तो हमें मिल जाएगा माइनस का 5 है। ये हमारी D की वैल्यू हो जाएगी। हमें पता क्या करना है, 20वीं टर्म यानी कि N की वैल्यू हम रखेंगे 20। हमें पता करना है A20 क्या होगा, कौन सी टर्म होगी, इस टर्म की वैल्यू क्या होगी ये हमें पता करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, यहां पर आ जाएगा हमारा AN इक्वल्स टू में A प्लस में N-1D। इस फॉर्मूले में जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं, A की वैल्यू, D की वैल्यू और N की वैल्यू पुट कर देंगे तो A20 हमें मिल जाएगा। A यहां पर एज इट इज आ जाएगा, N की जगह पर जो भी ये N है इसकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे 20 इक्वल्स टू में A यहां पर दिया गया है, इसकी वैल्यू है 253। इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे, N की जगह पर फिर से यहां पर आ जाएगा 20 माइनस का 1 एज इट इज और D की जगह पर आ जाएगा हमारा माइनस का 5 है। सो D की जगह पर -5 पुट कर देते हैं। सभी की सभी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए 253 हमारा एज इट इज रहेगा, यहां पर इसके बाद प्लस का साइन भी लगा देंगे, 20 में से 1 को माइनस करेंगे, 20 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा यहां पर
19 में यहाँ पर 5 कैसे होगा, मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर डी की वैल्यू इस ब्रैकेट के साथ में कैसे है, मल्टीप्लाई में है। सो यहाँ पर सिंपल 253 हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस का साइन आ जाएगा। 19 प्लस का है, 5 माइनस का है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस ये हो जाएगा साइन हमारा माइनस का। सो माइनस साइन लगाते हैं यहाँ पर। 19 5 जा होता है गाइज 95। 19 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 95 आ जाएगा। यहाँ पर सिंपल जो भी हमारा 253 है उसमें से 95 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 158। ये हो जाएगा हमारी पीछे से, इस वाली एपी की पीछे से 20th टर्म हो जाएगी। यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हुआ कंप्लीट। 18 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म्स इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर 18 में एपी की हमें 4th और 8th टर्म का सम दिया गया है 24। इसी तरह से एपी की 6th और 10th टर्म का सम यानी कि उनको ऐड करने पर 44 मिलता है। हमें पता करना है कि एपी की शुरुआत वाली 3 टर्म्स कौन कौन सी होंगी। बिल्कुल सिंपल गाइस है, जो भी एपी की टर्म्स हमें फाइंड करनी है 3 शुरुआत वाली, उनको फाइंड करने के लिए हमें ए यानी कि फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए और डी यानी कि कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अब जो भी ये कंडीशन दी गई है इन्हीं का यूज करके हम ए और डी को पता लगाएंगे। 4th टर्म और 8th टर्म दोनों को ऐड करते हैं तो 24 के इक्वल होता है। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले इसी कंडीशन का यूज करेंगे। 4th टर्म क्या होगी हमारी, A4 प्लस करेंगे इसमें 8th टर्म, 4th और 8th को ऐड करना है तो 8th टर्म हो जाएगी हमारी A8। दोनों को ऐड करेंगे तो ये इक्वल होता है 24 के। सो इक्वल्स टू में आ जाएगा यहाँ पर 24। अब जो भी हमारी 4th टर्म है उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, a प्लस में 3d लिख सकते हैं। इसी तरह से जो भी हमारी 8th टर्म है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस में 7d इक्वल्स टू में 24 हमारा एज इट इज। यहाँ पर जो भी 4th टर्म है इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, 8th टर्म है a प्लस 7d उसको हमने लिख दिया। यहाँ पर जो भी हमारी ये इक्वेशन बनेगी वो बना लेते हैं। a प्लस में a करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा गाइज 2a। इसके बाद 3d प्लस में 7d करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10d इक्वल्स टू में 24 एज इट इज। यहां पर आप देख सकते हो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 2 के टेबल में 10 भी आता है, 2 के टेबल में 24 भी आता है। यानी कि इस इक्वेशन से 2 कॉमन लिया जा सकता है। 2 कॉमन लेने के बाद इक्वेशन बनेगी क्या, यहां पर 2 हमने कॉमन ले लिया। लेट्स सपोज यहां पर हमने 2 कॉमन ले लिया पूरी की पूरी इक्वेशन से, ये वाला 2 कॉमन ले लिया, बचेगा यहाँ पर अंदर a। इसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे। 2 के टेबल में 10 कितने पर आता है, 5 टाइम्स पर d हमारा एज इट इज इक्वल्स टू में 2 के टेबल में 24 कितने पर आता है, ये आ जाएगा 12 पर। तो 2 कॉमन लेने के बाद हमारी इक्वेशन क्या होगी, a प्लस में 5d इक्वल्स टू में 12, ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 4th 8th दोनों टर्म्स को ऐड करने पर 24 आता है। इस वाली कंडीशन से हमने ये इक्वेशन बना ली है। बिल्कुल इसी तरह से 6th और 10th टर्म दोनों को ऐड करने पर 44 हमें मिलेगा। एक इक्वेशन यहां से बना लेते हैं। 6th टर्म यानी कि A6 प्लस करेंगे इसमें 10th टर्म यानी कि A10 तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, 44 के। ये हमें गिवन है सो यहां पर 44 लिख देंगे। यहां पर जो भी हमारा A6 है, 6th टर्म है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस में 5d प्लस में जो भी हमारी 10th टर्म यानी कि A10 है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस में 9d इक्वल्स टू में 44 हमारा एज इट इज। A6 यानी कि 6th टर्म को A प्लस 5d लिख दिया, 10th टर्म को हमने A प्लस 9d लिख दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। A प्लस में A ये हो जाएगा हमारा गाइज 2a। इसके बाद 5d प्लस में 9d ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 14d इक्वल्स टू में यहाँ पर है 44 एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में भी देख सकते हो 2 के टेबल में 2 भी आता है, 14 भी आता है और 2 से 44 को भी डिवाइड किया जा सकता है। सो इस इक्वेशन से भी 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर इक्वेशन क्या बनेगी, a हमारा आ जाएगा। यहाँ पर 2 के टेबल में 14 कब आता है, 7 टाइम्स पर, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 7d इक्वल्स टू में 2 के टेबल में 44 कब आता है, 22 टाइम्स पर। जो भी हमें इस इक्वेशन में से
2 कॉमन लेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगी a प्लस में 7d इक्वल्स टू में 22। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। जो भी हमारी फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन हमें मिली हैं, इनमें क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर लिखूंगा मैं सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट को करना है तो ऊपर हम लिखेंगे यहां पर सेकेंड इक्वेशन जो है हमारी a प्लस में 7d इक्वल्स टू में 22। इसी के नीचे यहां पर आ जाएगी हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन जो कि है a प्लस में 5d इक्वल्स टू में 12। आप देख सकते हो a है, नीचे भी a है, a में से a माइनस करेंगे तो यहां पर हमें 0 मिलेगा, या फिर हम a से a को यहां पर कैंसिल कर सकते हैं। 7d में से 5d को माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा यहां पर 2d इक्वल्स टू में 22 में से 12 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 10। यहां से जो भी हमें ये इक्वेशन मिली है इससे d की वैल्यू फाइंड की जा सकती है। d की वैल्यू फाइंड करने के लिए d एज इट इज इक्वल्स टू में 10 एज इट इज, d के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में। 2 से 10 को कैंसिल करेंगे 5 टाइम्स पर। जो भी d है इन एपीज के लिए, जो भी एपी हमें फाइंड करनी है उसके लिए d यानी कि कॉमन डिफरेंस आ जाएगा हमारा 5। सो d की वैल्यू हमने पता लगा ली। अब a की वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी फर्स्ट या फिर सेकंड इक्वेशन है किसी भी इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को मैं लिखता हूं a प्लस में 5d इक्वल्स टू में 12। यहां पर ये हमारा d है, इसकी जगह पर ये 5 रख देंगे। सो a आ जाएगा प्लस में 5 हमारा एज इट इज d की जगह पर रख देंगे, d की वैल्यू 5 इक्वल्स टू में आ जाएगा 12। a हमारा एज इट इज प्लस में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इक्वल्स टू में आ जाएगा 12। यहां पर इसको आगे सोल्व करेंगे। देखो ये वाला a एज इट इज आएगा इक्वल्स टू में, a के इक्वल्स टू में क्या है 12 है, सो 12 यहां पर एज इट इज आ गया। 25 प्लस का है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 25 है। a की वैल्यू क्या होगी हमारी, 12 में से 25 को माइनस करेंगे, छोटी टर्म में से बड़ी टर्म को माइनस कर रहे हैं तो माइनस में मिलेगा। 25 और 12 का डिफरेंस कितना है 13 का, सो यहां पर 13 आ जाएगा। 12 में से 25 को माइनस करेंगे तो -13 हमें मिल जाएगा। अब हमें a की वैल्यू पता चल गई है, d की वैल्यू पता चल गई है, तो हमारी जो भी AP है वो क्या होगी। AP में सबसे पहली टर्म तो a होती है, यानी कि यहां पर आ जाएगा माइनस में 13। इससे नेक्स्ट वाली टर्म पता करने के लिए क्या करेंगे, -13 में d ऐड कर देंगे। d की वैल्यू कितनी है 5 है, सो यहां पर इसमें +5 करेंगे, -13 में +5 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -8 करके देख सकते हो। -13 है, प्लस में हमने इसमें 5 कर दिया। इजी करने के लिए क्या किया जाता है, प्लस वाली वैल्यू 5 पहले लिखेंगे, माइनस का 13 लिखेंगे, 5 में से 13 को माइनस करेंगे तो -8 मिल जाएगा। ये रफ वर्क किया है हमने। सिंपल वर्ड्स में -13 में 5 ऐड करेंगे तो -8 हमें मिल जाएगा। इस वाली कैलकुलेशन में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद इससे नेक्स्ट वाली टर्म फाइंड करने के लिए इस वाली टर्म में 5 ऐड कर देंगे, सो +5 करेंगे, -8 में 5 ऐड करेंगे तो यहां पर हमें मिल जाएगा -3। हमें क्या करना था, इस AP की शुरू वाली 3 टर्म्स पता लगानी थी, -13, -8 और -3। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। 18 क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। 19 के लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 19 इसमें है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 एंड रिसीव्ड द इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। सुब्बा राव है 1995 में वो वर्क स्टार्ट करते हैं, उनकी एनुअल सैलरी 1995 में होती है 5000। हर साल 200 रुपए उनकी सैलरी में बढ़ते हैं, तो हमें बताना है सुब्बा राव की सैलरी ईयरली 7000 कौन से ईयर में हो जाएगी। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले जो भी हमें कंडीशन दी गई है उसकी हम एक AP बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो 1995 में सुब्बा राव की सैलरी कितनी थी 5000, सो यहां पर आ जाएगा हमारा 5000। इसके बाद 5000 से 1995 में ये सैलरी थी, एक साल बाद कितनी हो जाएगी 200 इसमें बढ़ जाएंगे, यानी कि यहां पर हो जाएगा 5200। बिल्कुल इसी तरह से इससे नेक्स्ट ईयर 1996 में ये वाली सैलरी हो गई, 1997 में कितनी हो जाएगी,
ये हो जाएगी 5400। इसी तरह से इनकी सैलरी बढ़ती रही हर साल 200 200 और 7000 हो गई। हमें बताना है ये 7000 कौन से ईयर में हुई। सो ये एक एपी बन गया है। एपी में ए क्या होगा हमारा, यहां पर क्लियरली देख सकते हो जो भी हमारी फर्स्ट टर्म 5000 है ये हो जाएगा हमारा एपी। इसके बाद डी की बात करते हैं। डी कैसे पता लगाएंगे, 5200 में से 5000 को माइनस करके कितना डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म से सेकंड टर्म पर जाने पर 200 का इंक्रीमेंट होता है, यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 200। इसके बाद जो ए एन यानी कि इस एपी की लास्ट टर्म हमारी ये हो जाएगी यहां पर 7000। हमें पता क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी इस वाली एपी में। उतने साल बाद ही जो सुब्बा राव है उनकी सैलरी 7000 होगी। सो फॉर्मूला आपको पता ही है, ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे। ए एन की वैल्यू हो जाएगी यहां पर 7000। सो यहां ए एन की जगह पर 7000 इक्वल्स टू में ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा यहां पर 5000। सो 5000 आ गया। इसके बाद एन हमारा एज इट इज माइनस का 1 एज इट इज। फॉर्मूले में हमने यहां पर डी नहीं लिखा है, डी लिख देते हैं और इस डी की वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं जो कि हो जाएगी 200। अब वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर लेते हैं, एन की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल, 7000 हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा, 5000 प्लस का है इस तरफ लेकर आएंगे तो हो जाएगा माइनस का 5000। इसके बाद इक्वल्स टू में यहां पर प्लस का साइन भी आएगा, n माइनस 1 और 200 ये एज इट इज यहां पर आ जाएंगे। अब यहां पर क्या करना होगा, हमें जो भी 7000 है उसमें से 5000 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहां पर 2000 इक्वल्स टू में n माइनस 1 एज इट इज। n माइनस 1 इस ब्रैकेट के साथ में ये 200 कैसे है, मल्टीप्लाई में इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा यहां पर डिवाइड में 200। क्लियरली देख सकते हो 200 के पीछे 2 जीरो हैं, इनको कैंसिल करेंगे और ऊपर वाली 2 जीरोस भी कैंसिल हो जाएंगी। 2 के टेबल में 20 आता है, सो 2 10 हो जाएगा यहां पर 20। जो भी हमारा n है उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो 200 से 2000 को कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स पर कैंसिल होगा। इस साइड में हमारा बचेगा 10। इसके बाद जो भी हमारा ये माइनस 1 है इस तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल्स टू में हो जाएगा n। 10 प्लस में 1 ये हो जाएगा हमारा 11 इक्वल्स टू में n की वैल्यू आ जाती है 11। लेकिन सुब्बा राव की सैलरी कौन से ईयर में होती है 7000 ये हमें बताना है, तो हमें एक एपी और बनाना पड़ेगा। वो क्या हो जाएगा हमारा 1995 ईयर वाला एपी बनाएंगे। 1995 उसके बाद आ जाएगा 1996 से, इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू रहेगा। ये हमारी एक एपी बनेगी ईयर की, जिससे हमें पता चलेगा कि सुब्बा राव की सैलरी कौन से ईयर में 7000 हुई थी। सो इसके लिए यहां पर हम फॉर्मूला लिखेंगे ए एन इक्वल्स टू में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। यहां पर जो भी वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे। देखो सबसे पहले तो ए क्या होगा, ए यानी कि फर्स्ट टर्म, ये हमारी एक एपी है, इसकी फर्स्ट टर्म है यहां पर 1995 प्लस में n की वैल्यू क्या होगी, यहां पर n की वैल्यू हमने फाइंड की है 11। सो यहां पर आ जाएगा 11 माइनस का 1 एज इट इज। और जो भी हमारा d है, d की वैल्यू क्या होगी इसे एपी में 1996 में से 1995 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, वही हमारा d की वैल्यू होगा इस एपी के लिए। सो इसे d की जगह पर आ जाएगा हमारा 1 है। इसको सोल्व कर लेंगे तो जो भी ईयर है ए एन यानी कि जो भी ईयर है जिसमें सुब्बा राव की सैलरी 7000 हो गई थी वो हमें मिल जाएगा। 1995 हमारा एज इट इज यहां पर आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे, 11 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 10। 10 में यहां पर ये वाला 1 कैसे है, मल्टीप्लाई में एज इट इज लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1995 फिर से हमारा एज इट इज रहेगा, प्लस का 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। 1995 में यहां पर 10 ऐड करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 2005 के। सुब्बा राव की सैलरी 2005 में 7000 हो जाती है, यही हमें फाइंड करना था। सो क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो जाता है आंसर 20, यानी कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। उसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पर।
इस वीडियो का लास्ट और एक्सरसाइज 5.2 का भी लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने है। इसमें दिया है रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75 फाइंड एन। रामकली फर्स्ट वीक में ₹5 की सेविंग करती है, उसके बाद हर वीक में उसकी सेविंग 1.75 इंक्रीज होती रहती है पर वीक। उसके बाद किसी एक स्पेसिफिक आगे आने वाले वीक में उसकी वीकली सेविंग हो जाती है 20.75 है। हमें पता करना है एन क्या होगा। सबसे पहले एपी बनाएंगे इसके लिए। जो भी रामकली है उसकी फर्स्ट वीक की सेविंग कितनी है, यहाँ पर है हमारा 5। रामकली की सेविंग है ये, हमारा कुछ नहीं है। रामकली की सेविंग है 5। इससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी, रामकली की वीकली सेविंग इंक्रीज होती है 1.75 यानी कि 5 में 1.75 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6.75। इसी तरह से 1.75 हर हफ्ते उसकी सेविंग इंक्रीज होती रहती है और वीक में वीकली सेविंग उसकी हो जाती है किसी एक स्पेसिफिक वीक में 20.75 है। हमें पता करना है कि 5 से 20.75 तक की जो भी टर्म्स हैं टोटल कितनी होंगी, n नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। सो जो भी हमने ये एपी बनाई है इसमें ए हमारा हो जाएगा गाइज, ए यानी कि फर्स्ट टर्म हो जाएगा 5। डी यानी कि जो भी कॉमन डिफरेंस है यहाँ पर हो जाएगा 1.75। इसमें से इस वाली टर्म को माइनस करेंगे तो भी हमें 1.75 ही मिलेगा। इसके बाद ए एन की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म इस एपी की ये हो जाएगी 20.75। हमें पता करना है एन की वैल्यू क्या होगी। एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, ए प्लस में n-1 डी ये इक्वल होता है गाइज ए एन के। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की जगह पर आ जाएगा हमारा गाइज यहाँ पर 5, इसके बाद प्लस का साइन लगा देंगे। n-1 एज इट इज हमारा रहेगा और डी की जगह पर आ जाएगा 1.75 इक्वल्स टू में ए एन की जगह पर आ जाएगा हमारा 20.75। जो भी वैल्यूज हमें पता थी सभी की सभी वैल्यूज पुट कर दी हैं, सिर्फ एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसी को फाइंड कर लेंगे। फाइंड करने के लिए बिल्कुल सिंपल, n-1 है और इसमें इनटू है 1.75 ये एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 20.75 ये भी एज इट इज रहेगा, प्लस का 5 है दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 5 है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। यहां पर है जो भी हमारा n-1 है ये एज इट इज यहां पर आ जाएगा, इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। 20.75 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15.75। इसके डिनोमिनेटर में देखो n-1 के साथ 1.75 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा डिवाइड में 1.75 है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है कि पॉइंट के पीछे 2 डिजिट हैं, यहां पर भी पॉइंट के पीछे 2 डिजिट हैं तो पॉइंट हटाया जा सकता है। पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे या फिर पॉइंट से हटा दो जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। यहां पर हमारा n-1 एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू में 25 से 175 को कैंसिल किया जा सकता है। 25 के टेबल में ये आएगा 7 टाइम्स पर। इसके बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है इसको भी 25 से कैंसिल करेंगे। 25 6 जा होता है गाइज 150 में से 157 में से 150 को माइनस करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 7, उसके पीछे ये वाला 5 लगाएंगे तो 75 हो जाएगा। 25 के टेबल में 75 आता है 3 टाइम्स पर। ऊपर और नीचे हमने 25 से इसको कैंसिल किया तो हमें मिला 63/7। अब 7 से 63 को भी कैंसिल किया जा सकता है 9 टाइम्स पर, यानी कि इस तरफ जो भी हमारी ये वैल्यूज हैं इनको कैंसिल करने पर हमें 9 मिला। ये ए की तरह लग रहा है, इसको मैं मिटो के 9 लिख देता हूं। हमें यहाँ पर 9 मिला, सो इक्वल्स टू में यहाँ पर 9 आ जाएगा। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है तो n इक्वल्स टू में 9 एज इट इज माइनस का 1 है, दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे तो हो जाएगा प्लस का 1 है। जो भी हमारा n है उसकी वैल्यू आ जाएगी 10। यही तो हमें फाइंड करना था। सो क्वेश्चन नंबर 20 में जो भी हमें n फाइंड करना था उसकी वैल्यू आ जाती है 10। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाता है इसी आंसर के साथ कंप्लीट। इसी क्वेश्चन नंबर 20 के साथ एक्सरसाइज 5.2 हो जाती है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा सभी क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास 10 से रिलेटेड जो भी एजुकेशनल कंटेंट है इसी तरह से चैनल पर आता रहेगा।
इसके अलावा चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो भी अदर क्वेश्चंस हैं, अदर एक्सरसाइजेज हैं, सभी को एक प्लेलिस्ट में इकट्ठा किया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और सभी पूरे चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज हैं वो सीधा आप एक्सेस कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।